रामपुर गांव में एक सेठ थे, सेठ दीनानाथ। वे गांव के सबसे धनवान एवं वरिष्ठ व्यक्ति थे। काफी दयालु एवं धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उनके द्वार पर आया कोई भी व्यक्ति निराश नहीं लौटता। उनके चारों पुत्रों का विवाह हो चुका था। सेठानी भी कुछ वर्ष पूर्व परलोक सिधार चुकी थी। सेठ दीनानाथ का स्वास्थ्य भी कुछ दिनों से सही नहीं था। एक दिन उन्होंने अपने बड़े बेटे को अपने पास बुलाया और कहा, मैं अब बूढ़ा हो चला हूँ, स्वास्थ्य भी सही नहीं मेरा। तुम चारों भाइयों को अपना कार्य इतनी कुशलता से करते हुए देखता हूँ तो मन को बड़ी शांति मिलती है। बेटे ने कहा, आप फिक्र न करें पिताजी, हम चारों भाई सदैव मिलजुल कर रहा करेंगे। सेठ ने कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन गृहस्थी को भी कुशलता से संभालना आवश्यक है। मैं नहीं चाहता मेरे जाने के बाद घर में आपसी झगड़े और कलेश हो। जो बहू जिस योग्य हो उसे वही काम देना चाहता हूँ। बेटे ने कहा, पिताजी आपको जो उचित लगे वही कीजिए। कुछ दिनों के पश्चात सेठ जी ने तीर्थ जाने की बात कही। उन्होंने चारों बहुओं को अपने पास बुलाया और कहा, मैं यह बात अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम चारों ही बहुएं अपने अपने कार्य में निपुण हो। कुछ दिनों के बाद मैं तीर्थ यात्रा पर जाऊंगा। मेरे जाने के बाद तुम चारों घर का सही तरीके से ध्यान रखना। अगले दिन सेठ ने जाने से पहले सभी बहुओं को अलग अलग बोरियों में गेहूं भर कर दी और कहा, जब मैं वापस आऊँगा तो ये गेहूं सभी के पास होनी चाहिए। सेठ तीर्थ के लिए निकल पड़े। बहुओं ने सोचा, पता नहीं पिताजी कब तक वापस आएंगे, इतने दिनों में गेहूं को कैसे रखें। बड़ी बहू ने गेहूं की बोरी को अलमारी में बंद करके रखा। दूसरी बहू ने गेहूं को पिसवाकर आटा तैयार किया और रसोई में इस्तेमाल किया। तीसरी बहू ने गेहूं को घर के पीछे बगीचे में फैला दिया ताकि फसल तैयार हो सके, लेकिन उसे खेती की समझ बिल्कुल नहीं थी। खेती से पहले खेत को तैयार किया जाता है, तभी उसमें फसल बोते हैं। उसने जहाँ गेहूं फेंके थे वहीं सड़ गया। चौथी बहू अक्लमंद थी। उसने पहले खेत तैयार करवाए और गेहूं की फसल तैयार की। इसी तरह देखते देखते 3 साल बीत गए। सेठ जी तीर्थ से वापस आ चुके थे। उन्होंने कुछ देर आराम करने के बाद बहुओं को बुलाकर दिए हुए गेहूं का हाल जानना चाहा। बड़ी बहू ने 3 साल बाद अलमारी खोली। वह डरते हुए बोली, पिताजी गेहूं की जगह सिर्फ भूसे का ढेर बचा है। अब बारी थी दूसरी बहू की। उसने कहा, पिताजी आपके जाते ही मैंने गेहूं को भोजन बनाने में उपयोग कर लिया था। तीसरे बहू ने कहा, पिताजी गेहूं की बोरी मैंने खाली जमीन पर डाल दी, लेकिन फसल नहीं आई, वे खराब हो गए। सेठ जी को क्रोध आया, परंतु वे चुप रहे। अब बारी थी चौथी बहू की। उसने कहा, पिताजी आपको उन गेहूं को देखने के लिए थोड़ा कष्ट करना होगा। सेठ जी ने सोचा, ऐसा भी क्या किया है इसने गेहूं का। सेठ जी चले पीछे पीछे, बहू आगे आगे। सामने लहलहाते खेत दिखाई पड़ रहे थे। चौथी बहू ने कहा, देखिए पिताजी, आपके दिए हुए गेहूं कैसे खेतों में लहलहा रहे हैं। सेठ ने कहा, परंतु मैंने तो तुम्हें केवल 1 बोरी गेहूं दिए थे, ये तो बहुत सारे हैं। तब चौथी बहू ने कहा, पिताजी मैं प्रत्येक वर्ष के गेहूं को खेतों में बोती, जिससे फसल कई गुना बढ़ गई। सेठ जी को अपने घर की कुशल गृहिणी मिल चुकी थी। उन्होंने चौथी बहू को घर का कार्यभार सौंपा एवं बाकी 3 बहुओं को उनकी योग्यता अनुसार कार्य सौंपकर अपना शेष जीवन प्रभु भक्ति में समर्पित कर दिए। अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।